सब्सक्राइब करें आदर्श धर्म। ओम जय सियाराम मित्रों, आज का प्रसंग हम लेते हैं एक पहेली जो एक बद्री प्रसाद राठौर जी ने भेजी है। काफ़ी दिनों से हम लोग पहेलियों पे तो बिल्कुल गौर ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रोज रामायण और पौराणिक कथाओं में ही लगे रहे। पहेलियां जो हैं बहुत ज्ञानवर्धक पहेलियां होती हैं और बड़ी अटपटे शब्दों में लोग बनाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। तो ऐसे ही एक हमारे मित्र हैं जो बद्री प्रसाद राठौर जी हैं। इन्होंने प्रश्न पूछा है जो थोड़ा देखने में ऐसा लगेगा कि ये बड़ा कलयुगी प्रश्न है, गलत प्रश्न है, गलत प्रश्न किया गया है। आप लोग भी उसको दूसरी तरह से ही समझेंगे। पढ़ने में, सुनने में बड़ा ही अटपटा लगता है, लेकिन अगर इसके डीप में जाएंगे तो ये प्रश्न बहुत ही प्यारा और बड़ा ज्ञानवर्धक है। आज ये आदर्श धर्म सनातन धर्म चैनल पे ये प्रश्न लाए हैं। इनका कहना है कि इन्होंने ये प्रश्न पहले भी कई लोगों से पूछा है, लेकिन इसका सही उत्तर इनको नहीं मिल पाया है। आपका उद्देश्य कुछ भी हो राठौर जी, आपका उद्देश्य भले ही कुछ रहा हो, लेकिन पंडित जी के यहाँ आप आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो आपके प्रश्न को मैं कोशिश यही करूंगा कि सनातन संस्कृति से जोड़ते हुए, आध्यात्मिक पौराणिक प्रसंगों के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले इनका प्रश्न देखिए कि किसने मारी खड़े खड़े, किसने मारी बैठ के, किसने मारी लिपट चिपट के, और किसने टांगे ऐंठ के। देखने में, सुनने में बड़ा अटपटा प्रश्न है। देखिए, उस जमाने में, पूर्व, जब हम सतयुग, त्रेता और द्वापर के जमाने की बात कर रहे हैं, उस समय स्त्रियां हमेशा अबद्ध थी। स्त्रियों का वध नहीं किया जाता था। वो कितना भी बड़ा पाप करें, कितना भी बड़ा अपराध करें, स्त्रियों का वध नहीं किया जाता था। महाभारत में देखो, भीष्म पितामह ने खुद की मृत्यु स्वीकार कर लिया और शिखंडी के ऊपर उन्होंने अपने शस्त्र नहीं उठाए। वो उनको तीर मारती रही, लेकिन उन्होंने अपने शस्त्र झुकाए रखा। भले उनके पीछे से बैठ करके अर्जुन ने उनका वध कर डाला, लेकिन उन्होंने स्त्री पे हाथ नहीं उठाया। इसी तरह से भगवान परशुराम ने कभी भी किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाया। आप रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, विभिन्न पुराण पढ़ें, यहाँ तक कि बड़े बड़े राक्षसों ने भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाया। सतयुग काल में जाएं तो भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप अपनी पत्नी, जो भक्त प्रहलाद की माता थी, उससे बहुत नाराज थे, क्योंकि वो भी भक्त प्रहलाद की तरह भगवान नारायण श्री राम का राम राम जाप किया करती थी। उन्होंने सबको तो प्राण दंड दिया, यहाँ तक कि अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को भी मारने के बहुत सारे प्रयास किए। वो तो भगवान बचा लेते थे, अदरवाइज उन्होंने मारा ही उसको हमेशा। लेकिन अपनी पत्नी को डांट डपट के अलावा कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। नहीं, वो चाहते तो भक्त प्रहलाद के पहले अपनी पत्नी की ही हत्या कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, इसलिए क्योंकि उस समय भी उनके दिमाग में यह बात शास्त्रों की थी, गुरु की बताई हुई बात उनके अपने मस्तिष्क में थी कि स्त्रियां हमेशा अबद्ध होती हैं, स्त्री का कभी भी वध नहीं किया जाता। देखो, रामायण में आप देखिए कि लक्ष्मण जी ने माता सीता के साथ इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी शूर्पणखा का वध नहीं किया था। नहीं तो उसने तो सीता के ऊपर हमला कर दिया था, सीता को मार दिया था, उनको चोट भी लग गई थी,
लेकिन लक्ष्मण जी ने उसके अंग भंग कर दिए, नाक कान काट दिए और उसको जान से नहीं मारा, छोड़ दिया था। दूसरा रामायण में ही आता है कि जब लक्ष्मण जी राम जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहे थे, तो जो विराध की पत्नी होती थी अधोमुखी, उस अधोमुखी ने लक्ष्मण को हाथ से पकड़ करके वो आकाश में लेकर उड़ गई थी और वहां पर उसको मार देना चाहती थी। लक्ष्मण ने वहां भी तलवार से, वो चाहते तो उसकी नाक काटने के बजाय कान काटने की जगह उसकी गर्दन भी काट सकते थे, तो उन्होंने उसकी गर्दन नहीं काटी, सिर्फ नाक और कान पे प्रहार किया, वो भी सेल्फ डिफेंस में। वो अलग बात है कि वो तलवार उनके हाथ से छूट गई, नीचे जाके खड़ी हो गई और वो अधोमुखी वहां से सीधे तलवार पर गिरी और उसकी मृत्यु हो गई, वो दुर्घटना है। लेकिन लक्ष्मण जी ने जानबूझकर अधोमुखी के ऊपर हथियार नहीं उठाया। पौराणिक काल में सतयुग त्रेता द्वापर में अगर किन्हीं दुष्ट स्त्रियों का वध हुआ है तो वो 4 स्त्रियों की गिनती है और वही इस पहेली में पूछी गई हैं। ऐसी कुछ दुष्ट स्त्रियों के वध हुए हैं जिनकी संख्या 4 है, जिसमें सभी न चाहते हुए दूसरों की आज्ञा से उनके वध हुए हैं। उन 4 के बारे में ये पहेली ली गई। पहली है, सतयुग में हिरण्याकश्यप की बहन होलिका, जिसके पास माता द्वारा प्रदत्त एक चुनरी थी जो अग्निदेव के द्वारा उनको मिली थी, जिसको सिर पर रखने से उसके शरीर को अग्नि छू नहीं सकती थी, और इस वरदान के साथ भाई को खुश करने के लिए उसकी चमचागिरी में उसने अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर जलाने का प्रयास किया। उस समय 11वें रुद्र बिना शरीर के वायु रूप में थे, पर वो तो शरीर हो या ना हो हमेशा नारायण के लिए ही जीते हैं, राम राम ही करते हैं, उनका यशगान ही करते रहते हैं। नारायण ने उनको इशारा किया तो वो रुद्र ने इतनी जोर की हवा का झोंका मार दिया कि चुन्नी होलिका के सर से उड़कर उनकी गोद में बैठे प्रहलाद को ढक देती है। जो अनवरत राम राम कर रहे थे, फलतः होलिका तो जल गई और प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ, अर्थात रुद्र ने उसका संहार कर दिया अप्रत्यक्ष रूप से। अब ये रुद्र 11वें रुद्र हैं कौन? त्रेता युग में इनको शरीर मिला और वो अब तक जीवित हैं। उनका नाम है राम भक्त हनुमान जी, बजरंग बली, और यही 11वें रुद्र थे जिन्होंने प्रहलाद को बचाया था और होलिका का वध कर दिया था। दूसरी दुष्टा ताड़का नामक राक्षसी त्रेता युग में हुई, जो इतनी बड़ी नरभक्षी थी कि उसने एक पूरे जंगल के समस्त पशु पक्षी मानव आदि खा डाले थे। पूरा वन वीरान था। जब विश्वामित्र जी के साथ राम जी को और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी लेके जा रहे थे, तो राम जी को विश्वामित्र जी ने आदेश दिया कि इसका वध कर। उन्होंने इतना पूछा भी कि गुरुवर ये तो स्त्री है और हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं, स्त्री पर हम हाथ नहीं उठाते। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं आपका गुरु, मैं दशरथ जी से आपको मांग के लाया हूं और उन्होंने आपको ये कह के भेजा है कि इनकी आज्ञा का पालन करना, और मेरी आज्ञा है कि आप इस ताड़का नामक राक्षसी का वध कर दो। गुरु आज्ञा की वजह से भगवान श्री राम ने ताड़का को खड़े खड़े एक ही बाण से उसका अंत कर दिया था। तो एक अन्य तीसरी स्त्री
जिसका नाम सिंहिका था, और वो राक्षसी जो समुद्र में रहती थी और ऊपर उड़ते हुए पक्षी वगैरह उनको अपनी आकर्षण शक्ति से नीचे खींच लेती थी और उनको खा जाती थी। जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका जाने के लिए समुद्र को पार कर रहे थे, आकाश में उड़ते हुए जा रहे थे, तो उसने वही छल हनुमान जी से किया। तो हनुमान जी चूंकि उड़ रहे थे तो पैरों को भी उनको चलाना पड़ रहा था, तो वो जो पैर टेढ़े थे, उन्हीं टेढ़े पैर से ही उन्होंने उसके ऊपर एक पग प्रहार किया। बेचारी को चीखने का भी मौका नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। तभी वहाँ पे हनुमान जी के द्वारा वो टेढ़ी टेढ़ी टांगों से ही उसकी मृत्यु हो गई। चौथी स्त्री द्वापर काल में हुई, जिसका नाम पूतना था, जो कंस के आदेश पर अपने स्तन पर विष लगाकर भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाकर मारने का षड्यंत्र करती है। लेकिन भगवान कृष्ण कन्हैया ने उसके स्तनों को ऐसा पकड़ा, ऐसा पिया कि उसको चूस चूस कर जहर और दूध के साथ उसके प्राणों को भी खींच लिया और उसका वध कर दिया। अब आपकी पहेली के चारों पद को यहाँ लगाओ। किसने मारी खड़े खड़े, श्री राम जी ने मारी खड़े खड़े ताड़का। किसने मारी बैठ के, प्रहलाद और रुद्र भगवान ने मारी बैठ के होलिका। किसने मारी लिपट चिपट के, कन्हैया जी ने मारी लिपट चिपट मुख से स्तन चूस के, पूतना वध। और किसने मारी टांगे ऐंठ के, हनुमान जी ने मारी टांगे ऐंठ करके, क्योंकि वो टांगे बीच से मोड़ करके उड़े जा रहे थे और उसी टांग से उसके छल पर प्रहार कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह आपकी पहेली 4 दुष्ट महिलाओं के वध से संबंधित है। उम्मीद करते हैं कि आप उत्तर से संतुष्ट होंगे। अस्तु। जय सिया राम।